नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दृष्टि दोष तथा उनके निवारण। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे कभी भी बन सकता है। इसी दृष्टि दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे कहीं भी बन सकता है। इसी दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं। मानव नेत्र में निम्नलिखित प्रकार के दोष होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष। फर्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 2014, 16, 17, 18, 19 यानी कि आने वाले आगामी परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, अर्थात नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर न होकर कुछ पास आ जाता है। सेम हेडिंग का उल्टा होता है इसमें। निकट दृष्टि दोष का मतलब इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। इसी को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं जो दूर स्थित अनंत वस्तु से आने वाली समांतर किरणें रेटिना से पहले ही उसका प्रतिबिंब बन जा रहा है। रेटिना पर बनना चाहिए लेकिन रेटिना पे नहीं बन रहा है। रेटिना हमारा ये है, रेटिना पे यहाँ बनना चाहिए लेकिन यहाँ ना बन करके वो यहाँ बन रहा है। रेटिना से पीछे, रेटिना से पहले ही उसका प्रतिबिंब बन जा रहा है। चित्र में बनाना है ध्यान से और समझना है। जो हमारा प्रतिबिंब है रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसमें लिखेंगे चित्र के बारे में। चित्र में अनंत से आने वाली किरणें दृष्टि पटल पर फोकस न होकर दृष्टि पटल से पहले ही बिंदु P पर फोकस हो गई हैं। चित्र में आप देख सकते हैं रेटिना से पहले ही बिंदु एक P है जहां पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। इसीलिए दृष्टि पटल पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। अब देखते हैं निकट दृष्टि दोष के कारण। निकट दृष्टि दोष के क्या कारण होते हैं? इस दोष के दो कारण होते हैं। पहला है नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाने के कारण फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा है इस दोष में नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जो हमारा रेटिना है और नेत्र लेंस है, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें नेत्र दृष्टि दोष का होना पाया जाता है। इसके निवारण हेतु हमें निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है उस दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष हमारा समाप्त होता है। इससे रिलेटेड छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। दूर बिंदु स्थित कहाँ होता है बताना है। अनंत से कम दूरी पर। अभी आप फिगर पे देखे हैं कि रेटिना पर प्रतिबिंब ना बन करके रेटिना से
कुछ दूर पॉइंट P पर बन रहा था। तो ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन में कहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित कहाँ होता है? अनंत से कम दूरी पर। सेकंड क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस। अभी हम इसका निवारण पढ़ते समय देखे हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो यहीं पे हमारा निकट दृष्टि दोष समाप्त होता है। अब स्टार्ट करते हैं दूर दृष्टि दोष। प्रश्न देख सकते हैं आप, दूर दृष्टि दोष क्या है? दूर दृष्टि दोष के दो कारण लिखिए, नामांकित किरण आरेख द्वारा निम्नलिखित को समझाइए। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन 2016, 17, 18, 19, 20 में आया हुआ है। इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले आगामी परीक्षा 2022 में यह क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए दूर दृष्टि दोष को भी समझने का प्रयास करते हैं। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, अर्थात नेत्र का जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। एकदम याद कर लेना है, एग्जाम में आ सकता है। दूर दृष्टि दोष क्या है? अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो सिर्फ इतनी ही डिफिनीशन लिख देंगे, लेकिन अगर 4 नंबर 5 नंबर में पूछा जाता है तो फिर पूरा चित्र बनाएंगे, कारण और निवारण पूरा डिटेल से बताएंगे। तो दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, अर्थात जो हमारा नेत्र का निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। फिगर में देख सकते हैं आप, ये दूर दृष्टि दोष का चित्र बना है, जिसमें निकट दृष्टि दोष है जो नेत्र है, और जो हमारा रेटिना, जो हमारा प्रतिबिंब है, कहाँ बन रहा है? रेटिना के पीछे प्रतिबिंब, रेटिना के पीछे बन रहा है। और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के जस्ट अंदर बन रहा था, रेटिना के अंदर, इसमें रेटिना के बाहर बन रहा है, पीछे की ओर। दूर दृष्टि दोष के कारण देख लेते हैं कि दूर दृष्टि दोष का क्या कारण होते हैं। दूर दृष्टि दोष के 2 कारण होते हैं। पहला है नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा है नेत्र की मांसपेशियां क्षीण हो जाती हैं, जिसके कारण नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है। दूर दृष्टि दोष का निवारण। दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है? दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या था? अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते थे। यहाँ पे दूर दृष्टि दोष में उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष के कारण जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। अभी हम फिगर में समझे थे कि फिगर में आप देखे भी थे, जो हमारा प्रतिबिंब था रेटिना के पीछे बिंदु P पर बन रहा था। दूसरा क्वेश्चन है 2013 और 7 में आया है। दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।